नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपके हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम शैतान को या डिमोनिक एनर्जीज़ को सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी क्यों मानते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी भी साधारण प्रेतात्मा के। दोस्तों, बहुत लोगों को साधारण प्रेतात्माओं के पोजेशंस होते हैं और बहुत लोगों को डिमोनिक एंटिटीज़ के पोजेशन होते हैं, शैतानी ऊर्जाओं के पोजेशन होते हैं, जो साधारण प्रेतात्माओं से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, ताकतवर होती हैं। तो कहीं न कहीं हमेशा इस बात को नोट कीजिएगा कि जहाँ पे कोई भी एंटिटी अपने आप को एज़ डीमन क्लेम करती है, एज़ शैतान क्लेम करती है, या जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले होते हैं। कि अगर आपको कोई स्पिरिट दिखाई भी दे रही है तो उसकी ह्यूमन फिगरिंग नहीं है, उसका आकार इंसान जैसा नहीं है, उसका आकार जानवर जैसा है, उसका रूप धुंधला है, धुएँ के आकार का है, अजीब-सा है। कहीं आपको लग रहा है कि बकरे का सर है और नीचे पैर इंसान के हैं। कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे पैर ही नहीं है और सिर्फ धड़ है, या सिर्फ सर है, या वो जो एंटिटी है वो मर्ज हो रही है एयर में, उसके हाथ पैर अलग हैं, आधा इंसान है आधा जानवर है, या उसका चेहरा बहुत डरावना है, या वो बहुत ज़्यादा चमक रही है एंटिटी, ऐसी जैसे उसके अंदर से लाइट एमिट हो रही हो। तो ये जो डिफरेंट एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रूप होता है, ये डिमोनिक एनर्जीज़ का होता है, जिन का होता है, शैतानों का होता है। और अपने आप में ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी मानी जाती है अगर इस तरीके की पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को आप विटनेस कर रहे हैं अपने घर में या अपने ऑफिस में या कहीं पे भी। क्योंकि साधारण प्रेतात्माओं की अगर हम बात करें जो इंसान जैसी ही दिखाई देती है एक एयर एलिमेंट के रूप में, उनके घातकपना इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उनकी अटैक करने की या डैमेज करने की टेंडेंसी शैतान के मुकाबले में, डिमोनिक एनर्जीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। पर जब हम डिमोनिक एनर्जीज़ की बात करते हैं, शैतान या जिन की बात करते हैं, ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ की बात करते हैं जिनका स्वरूप ही समझ ना आए, आप उसको देख रहे हो तो भय के मारे आपकी चीख निकल रही है, या चीख नहीं भी निकल रही, इतना ज़्यादा डरावना स्वरूप है। या जैसे कि मैंने बताया कि आधा इंसान आधा जानवर, बकरे का सिर या पैर जानवर के, या इतना चौड़ा या इतना लंबा, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा कि आप हैरान रह गए, उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा कि आप हैरान रह गए। तो इस तरीके की जो एकदम ऐसी अजीब विचित्र अनइमेजिनेबल जो अगर आप चीज़ें विटनेस कर रहे हो, तो ये शैतान, ये डिमोनिक एनर्जीज़ की ही क्वालिटी होती है कि वो इस तरीके का उनका स्वरूप होता है। उनमें चाहे बदबू आए आपको गंदगी की, उल्टी की, गटर जैसी बदबू आए, स्मोक की बदबू आए, जलते हुए टायर की बदबू आए, तो सड़ांध की बदबू आए, तो वो और भी ज़्यादा एक खतरे की घंटी पैदा करती है कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो जितने भी इस तरीके की दिखने वाली डिमोनिक एनर्जीज़ होती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। आपकी कल्पना के घोड़े आप दौड़ाते दौड़ाते थक जाओगे, पर आप सोच भी नहीं सकते क्या कर सकती हैं। और हर एनर्जी अलग होती है, हर एक के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, हर एक के पास माया के साथ खेलने की ताकत होती है। बहुत छोटी-छोटी जो है चीज़ें भी करना इनके लिए आसान होता है, और बड़ी से बड़ी चीज़ें करना भी इनके लिए बाएँ हाथ का खेल होता है। मकान गिरा देना, छत गिरा देना, शेड है तो शेड उड़ा देना, दरार पैदा कर देना, यहाँ तक कि पैसे गायब कर देना, सामान गायब कर देना, सारा सामान घर में गिरा देना, इंसान को हवा में उड़ा देना, खून बरसा देना, यहाँ तक कि जो है खाने को दूषित कर देना। बहुत लोगों के खानों में अचानक से बाल आने शुरू हो जाते हैं, डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं। खाना कड़वा होना शुरू हो जाता है, डिमोनिक एनर्जीज़ करती है। सड़ने लगता है, डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं। दीवारों में मोटी-मोटी दरारें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं। इधर आपने कोई कंस्ट्रक्शन की, अगले दिन टूटी हुई नज़र आती है, सब कुछ गिरा हुआ बिखरा हुआ नज़र आता है, डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं। आपके घर में सारे में आपको ब्लड दिखाई दे रहा है, डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं। खाना अपने आप गायब हो रहा है, पैसा अपने आप गायब हो रहा है, बंद तिजोरी में से गायब हो रहा है, डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं। सामान अपने आप गायब हो जाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे पहुंच जाता है, या जब चाहिए होता है तो मिलता ही नहीं, और अपने आप कुछ महीनों बाद वापस आ जाता है, डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं। तो जो पावर है टेंजिबल चीज़ों को छूने की, जो इनका अग्नि तत्व है वो इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। हवा में उड़ा देना इंसान को डिमोनिक एनर्जीज़ करती हैं, गिरा देना डिमोनिक एनर्जीज़ करते हैं। जो आप अक्सर फ़िल्मों में देखते हो कि इस तरीके की किसी के ऊपर पोजेशन आया और वो हवा में फर्नीचर समेत ऊपर उठ गया,
या इंसान हवा में उड़ गया बेड से, या हवा में जो है कोई भी लेडी उसका पोजीशन है वो हवा में बेड के ऊपर एलिवेट हो गई, तो ये जो एक्ट है ये भी डिमोनिक एनर्जीज करती हैं और ये हकीकत में होता है। और अपने आप में यही चीज़ डिस्टिंक्ट करती है इनको नॉर्मल स्पिरिट से, क्योंकि नॉर्मल स्पिरिट्स शरीर पे आने के बाद ये हरकतें कर पाती हैं कि कोई सामान फेंक के मारा, लड़ाई करी, झगड़ा किया, कलेश मचाया और तरीके से हैवक क्रिएट किया। पर डिमोनिक एनर्जीज़ को ज़रूरी नहीं होता कि वो ह्यूमन का शरीर का वो लें, पार्ट लें, उसको उसका हिस्सा लें या उसके अंदर प्रवेश करके ही कोई हरकत करें। कि अगर किसी स्थान पे भी बैठी हैं तो वहाँ पे भी बिना शरीर को पोजेस किए भी वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे सकती हैं, और कभी कभी शरीर में रहते हुए भी चैनलाइज कर सकती हैं, पूरे घर को बर्बाद कर सकती हैं। तो अपने आप में अगर ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, किसी के शरीर में बैठे हुए दूसरे कमरे में सो रहे लोगों को तक हवा में उड़ा सकती है, इतनी ताकत ये रखती हैं। तो डिमोनिक एनर्जीज़ को कभी भी हल्के में ना लें, शैतानी ऊर्जाओं को कभी भी हल्के में ना लें, जिन को कभी भी हल्के में ना लें। मैंने आपको यही बताया कि इनका स्वरूप ही इतना डरावना होता है, इतना अनइमेजिनेबल होता है कि आपने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं होगी। और जब आप देखते हो बड़े बड़े सींग हैं, लाल आँखें हैं या चमकती हुई आँखें हैं, या उनका साइज़ बहुत छोटा है, एक जैसे कोई बोना जा रहा हो, या फिर साइज़ इतना छोटा है कि अंगूठे के आकार का होकर बड़ा हो रहा है, मतलब हर तरीके की सिद्धियां, हर तरीके की, जब हम बात करते हैं माया की सिद्धियों की, वो इनको ज्ञात होती हैं, वो इनको पता होती हैं। यहाँ तक कि ये उस चीज़ की तालीम तक लेते हैं प्रेत योनि में, और उसी कारण ये नेगेटिव बनते चले जाते हैं। जो पावर का नशा है, पारलौकिक दुनिया में भी पावर का नशा होता है, और इनकी खुद की गंदगी, डिमोनिक एंटिटीज़ की नेगेटिविटी, वो तो अपने आप में है ही है। तो आप इन ऐसी चीज़ों को कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इनको साधारण प्रेत आत्माओं से इनका कंपैरिजन ना करें। खासकर अगर आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, इतना भयानक स्वरूप दिख रहा है आपके घर पे या फैक्ट्री में, दुकान पे, गोदाम में, आपके बेसमेंट में, या किसी भी इंसान के ऊपर ऐसी चीज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सीरियसली लें। और ऐसी एनर्जीज़ को निकलने में बहुत वक्त लग जाता है, कभी कभी लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ भी लड़ते लड़ते निकल जाती हैं, क्योंकि साधारण प्रेत आत्माओं से बिल्कुल अलग होते हैं। हालांकि अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे इनका इलाज करवाओ, ढंग से करवाओ, तो निजात भी मिल जाती है। पर यह है कि कभी भी हमें एक आलस नहीं करना इन एनर्जीज़ के प्रति कि हाँ ठीक है, आराम आ गया, चलो मौज से अपनी ज़िंदगी में वापस केयरलेस हो जाओ। इनके साथ आप कभी केयरलेस नहीं हो सकते। यू हैव टू बी अलर्ट एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, क्योंकि कब ये वार कर दे नहीं पता होता। तो आप अगर इस तरीके की किसी पैरानॉर्मल एनर्जी को विटनेस कर रहे हैं अपने घर में या दुकान पे या कारोबार में, कहीं पे भी, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। कंसल्टेशन बुक कीजिए, मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए अपने केस के विषय में, और हमारी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम, घर में जलाइए, ताकि ऐसी एनर्जीज़ का प्रेजेंस घटता चला जाए। और अगर शरीर पे महसूस होती हैं तो क्रिया वाले नारियल से उतारा कीजिए। जब आप हमारा कवच धारण करेंगे गले में, तो ये एनर्जीज़ आपकी डेथ कॉज नहीं कर पाएंगी, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अगर डेथ होगी आपकी तो नेचुरली होगी, इनके थ्रू नहीं होगी। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी डिमोनिक एनर्जीज़ होती हैं, शैतानी ऊर्जाएँ होती हैं, इनका एक ही मोटो होता है, वो है इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जाना। और हमें यही सबसे बड़ी चीज़ खतरनाक लगती है, क्योंकि ये बहुत क्रूअल होती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। तो ऐसी एनर्जीज़ को कभी भी हल्के में ना लें। और इंसान इसलिए घबराता है क्योंकि कभी उसने ऐसी माया देखी नहीं है, ऐसी चीज़ें विटनेस नहीं की है नंगी आंखों से, और जब होने लगती है तो मैक्सिमम लोग तो डर के मारे हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं, पागल तक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर सीरियसली लें और इनका इलाज करवाएं अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें विटनेस होती हैं तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, यानी कि पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट पे जाके भी दुनिया ऑर्डर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।